हेलो दोस्तों, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को। आज संडे भी था और फ्रेंडशिप डे भी, लेकिन एक होम मेकर के लिए चाहे कोई भी ओकेजन हो या फेस्टिवल, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी निभाने की आदत बन जाती है। स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो हर वक्त घर को मैनेज और ऑर्गेनाइज रखते हैं। सुबह का रूटीन, किचन का काम, कुकिंग, सब काम करने के बाद मैंने सोचा आज अपने पोर्च एरिया की जो टेरेस में है उसको डीक्लटर करूं। बहुत दिनों से पेंडिंग था और जैसे जैसे फेस्टिवल पास आ रहे हैं, सारे फेस्टिवल इस पर 2 महीने में आने वाले हैं, तो सफाई टाइम से शुरू हो जाए। यही तो होता है एक रियल प्लानिंग एक होम मेकर की। डीक्लटरिंग सिर्फ सामान हटाने का काम नहीं, ये एक फीलिंग है, एक मेंटल पीस है जिसमें हम अपने अंदर की हलचल को भी संभालते हैं। हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो अपने लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं, और हम होम मेकर्स के लिए सुकून तभी मिलता है जब सारा काम टाइम से मैनेज हो। तभी तो हर फेस्टिवल का और हर ओकेजन को महसूस करने में मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। ऐसी चल रही है मेरी आज कुछ फ्रेंडशिप डे, और बस डिक्लटरिंग हो रहा है। काफ़ी दिन से सोच रही थी, और संडे ऐसा होता है ना यूजुअली, मतलब हम लोग का थोड़ा टाइम होता है बिकॉज हस्बैंड भी घर पे रहते हैं और कहीं जाना नहीं तो फिर ऐसा रूटीन जो रोज़ का रहता है वही रहता है। तो आज बस डिक्लटर करूँगी। फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। एक रीज़न और था कि चूहे मुझे घर पे दिख गए थे, और अगर चूहे दिख गए तो फिर मेरा तो हर चीज़ मतलब मुझे वॉश करके रखना है, मतलब घर में रहने ही नहीं चाहिए। और मैंने अभी लिटरली से साफ़ किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन चूहे मुझे यहाँ से जाते हुए दिखे हैं। तो बस अब ये तो हो गया कि मुझे उनको आज निकालना ही निकालना है कैसे भी करके। और छत के ऊपर गए हुआ ना तो वो सीधा नीचे चले गए, तो अब देखती हूँ कि कैसे होगा। सो आपकी फ्रेंडशिप डे कैसे चल रही है? मेरी तो कुछ इस तरीके से फ्रेंडशिप डे चल रही है। संडे आई थिंक मोस्ट ऑफ दी वुमेंस की संडे ऐसे ही जाता होगा, और शाम को लेट्स सी कि क्या प्लान करते हैं। सो ये सारे बॉक्सेस ना मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, इस पर ना मतलब काम आ जाते हैं काफ़ी ये सारे बॉक्सेस। तो इन बॉक्सेस में मतलब जो भी आपको चीज़ें रखनी है आप आराम से रख सकते हैं। तो इन बॉक्सेस में मैं अभी जो भी चीज़ें मैंने निकाली है ना वो सारी चीज़ों को रखूँगी। टॉयज़ जो ये है ना, मैंने जितने भी एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं, थोड़े टॉयज़ मैं निकाल के देती हूँ, फिर वापस रख देती हूँ, चेंज कर करके देती हूँ विराज को। तो उससे क्या होता है ना कि उसको भी एक नयापन लगा रहता है और वो बोर नहीं होता। तो यूजुअली नहीं तो बच्चे एक दिन 1-1.5 घंटे में खेल के उनको हटा देते हैं। तो ये रीज़न है ऐसा। ये थोड़ा सा पोटली बनाया है मैंने, और कुछ टॉयज़ मैंने निकाले हैं जो मेरे पीछे यहाँ पे मेड्स रहती हैं ना, उनके बच्चों को डोनेट करूँगी। इसमें ना मैं ये सारे टॉयज़ को ऐसे ही करके सेग्रीगेट करके रखती हूँ, अलग अलग टॉयज़ अलग अलग। विराज को बहुत पसंद है एनिमल्स, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि इसके पास सिर्फ एनिमल्स ही है। तो ऐसे करके रख रही हूँ कि कभी भी मुझे चेंज करके उसको कोई टॉय देना हो तो मैं उसको उसमें से निकाल के ईजिली दे सकूँ। और यहाँ मैंने एक बैग उसका बनाया है कि जिसमें से ना अभी डेली के लिए, क्योंकि ये तो ऊपर ही रह जाएगा, तो कुछ इसमें से एक्सचेंज कर करके उसको दूँगी। ये एक सेंटा मिला जो मैं यूएस से लेकर आई थी हर क्रिसमस में। अभी फ़िलहाल इसी को यूज़ करती हूँ मैं। होते हैं ना कुछ चीज़ें जैसे कि ये रखा है कि DIY करके हम कुछ करेंगे, बट ये अभी भी फ़िलहाल रखा ही हुआ है। देखते हैं इसका क्या करेंगे। ये ड्रम विराज का रखा हुआ है, अभी तो इसको यूज़ नहीं कर रहा है, लेट्स सी। और मैं सोच रही हूँ इसको ना इसमें भी कुछ DIY करूँगी। मैं सारी लाइटिंग्स रखी थी, और ये आपको पता है वेजिटेबल्स का है, तो इसको भी मुझे कहीं रीयूज़ करना है। बट देखती हूँ, कुछ यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। छोटा सा एरिया दिखता था बट इतने सामान निकले हैं, खासतौर पे विराज के इतने सारे टॉयज़। तो डीक्लटरिंग करना ना बहुत ज़रूरी है। डीक्लटरिंग सिर्फ सामान हटाना नहीं होता, ये एक इमोशन है, एक रिलीफ है जिसमें हम अपने अंदर से क्लटर को भी हल्का कर देते हैं। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कोई सेलिब्रेशन से सुकून पाता है। हम जैसे लोगों को सुकून तब मिलता है जब काम ख़त्म होता है और घर थोड़ा सजा धजा रहता है। मेरी आदत ही ऐसी है कि घर मैनेज होता है ना तो दिल भी मेरा मैनेजेबल लगता है, वरना डैमेज घर में हम खुद भी कहीं खो जाते हैं। तो जितना भी वेस्ट सामान था वो मैंने निकाल दिया, और यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट सामान, स्पेशली टॉयज़ रखे हुए हैं और जो गार्डन में डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। बस ये सब चीज़ें करके अराउंड 7 बजे हम चले गए थे सेंट्रो मॉल। और जब गए थे तो वहाँ पे थोड़ा घूमते घूमते ही टाइम हो गया था, और मॉल में जितने भी शॉप थे सब बंद हो गए थे। बट काफ़ी अच्छा वहाँ पे ना ड्रेसेस में डिस्काउंट मिले, तो मैंने कुछ ड्रेसेस लिए हुए हैं जो कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। हल्का सा खाना वाना खाया और फिर बस हम घर को लौटने लगे। सो मैंने अपना संडे भी संभाला और अपने फ्रेंडशिप डे को भी मीनिंगफुल बना लिया। आप लोग बताओ, क्या आपने अपने घर को डीक्लटर शुरू कर दिया या कोई फेस्टिवल प्रिपरेशन ऑलरेडी प्लानिंग में है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपकी फ्रेंडशिप डे कैसे रही? और मैंने सोचा कि ऐसे एटलीस्ट ड्रेसेस दिखाई दूँ आपको। तो ये बहुत ही प्यारा कॉकटेल ड्रेसेस आप बोल सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ना ये ड्रेस मुझे वहाँ पे लगा, और फ्रॉक पैटर्न में है। तो एक मैंने ये लिया है।
दूसरा मैंने ये वाइट कलर का लिया, कॉटन का है, प्योर कॉटन, बहुत ही स्टाइलिश और इसका नेक पैटर्न बहुत अच्छा है। शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये स्टाइल करने पे कैसे लगता है। सो ये फ्रेश था तो ये मुझे मिला है 1700 का, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा मुझे रॉयल ब्लू प्योर शिफॉन का एक टॉप मिला जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और इसमें कुछ ऐसे लेस हैं, तो ये मुझे मिला है 1700। ये मुझे कुछ डिस्काउंट में मिला है, डिस्काउंट रेट मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। एंड दिस इज़ नेक्स्ट अ ब्लैक ब्यूटीफुल टॉप। इसमें ऐसा रोज़ बना हुआ है, इसे ना कैरी करके स्टाइल करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये प्योर साटिन है, और ये एक मुझे सिल्क कॉटन का एक दुपट्टा मिला, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका रेट भी मुझे अराउंड कुछ 299, बट ये 170 का पड़ा। बहुत ही प्यारा वो है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू हाइप माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हाउ वॉज योर फ्रेंडशिप डे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।